हेलो नमस्कार दोस्तों। YouTube के इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन देखेंगे जो सबीर अहमद बुक से लिया गया है। और इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक कक्षा में क्या कहता है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। और यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं, माना लड़कियों की संख्या जो है, अगर कुछ दिया हुआ नहीं रहे तो बहुत अच्छा तरीके से हम लोग बना लेते हैं। जैसे माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर, अब जितना चाहे, जैसे कि 100 मान रहे हैं तो 100 हो जाएगा। और तब जो है लड़कों की संख्या, ठीक है, इसलिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर, कहता है लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हम लोगों ने माना है कितना, 100। तो 100 का 12% निकालेंगे हम लोग। 100 का 12% मतलब बटे में 100, 1020 1020, 100 से 100 कट गया, हमारा बचा 12, यानी कि 100 का 12% निकालेंगे तो हमारा 12 निकलेगा। ठीक है, तो इसमें 12 अधिक हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से कितना, 12% अधिक है। 12% यानी कि 12 और 100 तो होगा ही, तभी तो अधिक होगा ना। तो अब 112 हो गया लड़कों की संख्या। ठीक है, कहता है आगे इसमें क्वेश्चन कहता है लड़कों का लड़कियों से अनुपात ज्ञात करना है। अब इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अतः अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर 112 अनुपात 100। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं। तो काटने से हमारा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 चौका 100, और इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अठी 32, यानी कि 28 अनुपात 25। तो 28 अनुपात 25 हमारा यही होगा अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें जो हमारा निकल गया 28 अनुपात 25। इस प्रकार अगले क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि यदि एक संख्या का 4/5 दूसरी संख्या के 60% के समान है, पहली और दूसरी संख्याओं के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर मान लिया जाए संख्या है, मान लिया जाए, माना संख्या क्या, x, और कहता है x का 4/5 यानी कि 4/5 ये बराबर जो है किसके बराबर है, दूसरी संख्या यानी y का 60% के बराबर है। ठीक है, 60% के बराबर कह रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x जो है, x का चौथा पाँचवा भाग जो है वो y के 60% के बराबर है। ठीक है, तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, 60/100। इसको इधर ले आते हैं, 60/100 और गुना इधर जाएगा तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, और जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार में कट गया, और 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 15 बार में कट गया। अब 5 तिया 15 और 5 चौका 20, अर्थात हमारा 3/4 जो होगा वही इन दोनों की अनुपात होगा। ठीक है, तो 3/4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहता है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि उनके वेतन के में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। जैसे कि देखिए
तीनों का वेतन में नया अनुपात जो होगा, तीनों की वेतन में नया अनुपात, ठीक है, नया अनुपात बराबर कितना होगा, पहले जो अनुपात है हमारा दिया गया है 2, और 2 में जो वृद्धि हुआ है इसका 15% वृद्धि हुआ है। तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, और 100% का अगर हम 15, पहले 100% था लेकिन उसमें 15% की वृद्धि कर दिया गया है, तो जब भी वृद्धि किसी का किया जाता है तो जितना प्रतिशत वृद्धि होता है उसको हम 100 में जोड़ेंगे, लेकिन जितना प्रतिशत अगर कमी होगा उसको हम क्या करेंगे, 100 से घटाएंगे। तो 15% वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर 115 करेंगे, और अनुपात दूसरी की जो है 3 का 10% तो 110 हो जाएगा, और जो तीसरी का है वह 5 का 20%, तो 5 का 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा ह्रास होता है यहाँ पर तो हम घटा लेते इसको। अब इसको गुना अगर हम करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 230 हो जाएगा। 230 अनुपात 11 तिया 33, 330 हो जाएगा, और अनुपात 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, तीनों में 1 1 0 है इसलिए तीनों को काट देंगे। अब 23 अनुपात 33 अनुपात 60 जो होगा इन तीनों का अनुपात होगा, ठीक है। तो यह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 23 33 60, और 23 33 60 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 भी सेम प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें कहता है क ख ग के वेतन क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में थे, यदि उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके जो है वेतनों में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। तो नया अनुपात बराबर, नया अनुपात बराबर, तो नया अनुपात बराबर क्या होगा, तो इसमें वृद्धि किया जाता है तो इसमें भी हमें क्या करना है, 3 का, यहाँ से लिखने स्टार्ट करते हैं, 3 का 50% है ना, तो 3 का 50 यानी कि 150 हो जाएगा, क्योंकि पहले जो 3 था वो अपने आप में 100% था, लेकिन उसमें क्या करें हैं 50% की वृद्धि हुई है। जब भी वृद्धि होता है तो हम क्या करते हैं 100 से उसको जोड़ते हैं, यानी कि 150 हो गया। अनुपात 8 में जो है 60 का हुआ है, सॉरी 5 में 60 का हुआ है, तो 5 का 160 हो जाएगा। अनुपात 7 का जो हुआ है वो 50 हुआ है, तो 7 का 150 हो जाएगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो 15 तिया 45 यानी कि 450, अनुपात 16 पंचे 80 यानी कि 80 होगा, यानी कि 800 होना चाहिए यहाँ पर, 800 और 17 और 15 गुना 17 कर लेंगे, 15 सत्ते 105, 105 और 1 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो गुना करके हमारा इतना आ गया 1050, 800 और 450, तो इसमें 1 0, इसमें भी 1 0 और इसमें भी 1 0 कट गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45, और 5 से काटेंगे तो 16 पचे 80, और इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 1 5, अर्थात 9:16:21 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं 3 संख्या, माना 3 संख्या बराबर 3x 2x और 5x है, ठीक है।
अब इनका वर्गों का योग कहता है कि इन तीनों संख्याओं का वर्गों का योग जो है, यानी कि वर्गों का योग 3x का वर्ग प्लस 2x का वर्ग प्लस 5x का वर्ग का जो योग होता है वह 1862 है। अब देखिए 3 तिया 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर बराबर 1862। अब 9 4 13, 13 और 25 जोड़ेंगे तो 38x स्क्वायर बराबर 1862। और जब 38x स्क्वायर बराबर 1862 है तो x स्क्वायर बराबर 1862/38। जब काटेंगे तो हमारा कटेगा 49 बार में। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 49 है और x बराबर करेंगे तो हमारा इधर वर्ग है, इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि 49 हो जाएगा। और अगर रूट से वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 7 निकल कर आएगा। अर्थात हमारा जो सबसे छोटी संख्या होगा वह कितना होगा? सबसे छोटी संख्या होगा 2x वाले, यानी कि 2x बराबर 2 गुना 7, यानी कि 14 जो है हमारा सबसे छोटी संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 14 जो है वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि एक राशि अ, ब और 100 में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि अ और ब दोनों के कुल शेयर 100 से 800 रुपया कम है तो इनमें अ के कितने शेयर हैं? तो देखिए राशि जो है वह तीनों में विभाजित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है, और जिसमें से 800 रुपया 100 से 800 रुपया कम है ना। अ की जो राशि है, अ और ब दोनों की जो कुल राशि है शेयर से 100 से 800 रुपया कम है। तो यहाँ पर देखिए अ की हमें ज्ञात करना है, तो अ का जो है शेयर, अ का शेयर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? जितना कम है, यानी कि 800 रुपया कम है, और कितना से तीसरी अनुपात कौन है? 12 माइनस पहली जोड़ दूसरी, यानी कि पहली हमारा 3 है और दूसरी हमारा 5 है, तो 5 3 8 कर लेंगे, गुना कुल अनुपात कितने में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 कर लेंगे इसको। अब देखिए 12 में से 8 गया तो हमारा कितना बचा? 4। अब दोबारा इसको हम लिखते हैं 800 का 4/3। ठीक है, तो 4 दूनी 8, यानी कि 200 गुना 3, यानी कि 600 हमारा जो होगा वह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 600 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका 600 उत्तर हो जाएगा, जिसमें अ का जो है शेयर होगा 600 रुपया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।